हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मितुल में। तो आज है हमारा डे मंडे और मंडे को सब लोग अपने अपने काम में चले गए हैं और मैं हूँ इस समय अपने घर को सेट कर रही हूँ। जो भी हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को आज एक बहुत ही अच्छे डिवाइस एक चीज़ से मिलवाया जाता है जो हमारे घर में काफ़ी दिनों से है बट अभी तक उसका जिक्र नहीं हुआ था। तो मैंने कहा आज उसका जिक्र करते हैं और आप लोगों को बताते हैं वो कौन है, वो क्या है। तो कोई गेसेस, एनी गेसेस मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ? जिसको भी समझ आ रहा है वो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग जो कि स्पेसिफिकली होने वाला है घर की सफाई के ऊपर कि किस तरह से घर की सफाई कर सकते हैं और घर को मेंटेन रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है। तो हमने भी एक इन्वेस्टमेंट करी। सो वो है हमारा घर का रोबो क्लीनर। तो हमने एक रोबो क्लीनर लिया है जो कि सेल्फ क्लीनिंग डिवाइस है। तो पहले तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ और उसके बाद फिर हम उसके बारे में और बातें करते हैं। प्रेजेंटिंग हमारे कर्मचारी, ये है हमारे रोबो जिनका नाम हमने रखा हुआ है कर्मचारी, जो कि बहुत ही अच्छे से अपना काम करते हैं। और अभी तो फ़िलहाल ये जा रहे हैं लिविंग रूम की सफाई करने के लिए, आई मीन ड्राइंग रूम की सफाई करने के लिए। तो ये जो कर्मचारी है इसका नाम है इको वैक्स होम और ये हमने इसकी डायरेक्ट वेबसाइट से लिया था और ये वेबसाइट को मैं यहाँ में मार्क कर रही हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं या इसके बारे में और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सेल्फ क्लीनिंग मोड वाला है हमारे पास, जिसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन इसको कम चाहिए होता है, ये अपने आप चीज़ें मैनेज कर लेता है। इसके साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस जो है आप आराम से जब पे परचेज़ कर लेंगे आपको इसको पिन करना होता है, आई मीन इसको रजिस्टर करवाना होता है इसकी वेबसाइट पे एंड आफ्टर दैट आराम से जो इंस्टॉलेशन वाले भैया हैं वो आ जाएंगे आपके घर में। हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ गया था। इनिशियली हमें रजिस्टर करने के बाद जो वो था जो इन्होंने एग्जीक्यूटिव रिक्रूट किया था उसके आने में टाइम था, पर जब वो भैया आए थे ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हमें सारा इसकी डिटेलिंग बताई थी। जो मैं आपसे मैपिंग की बात कर रही थी वो भी उन्होंने ही हमें क्लियरली समझाया था, क्योंकि मैप बना रहे थे हम बट वो मैप जो था वो मशीन एक्नॉलेज नहीं कर रही थी, उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो और आप इस डिवाइस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे रोबो और मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगी एक अनदर वीडियो जो कि थोड़ी और डिटेल्ड होगी। तो उसके लिए आपने भूलना नहीं है, अभी सबसे पहले वीडियो देखने से पहले कमेंट सेक्शन में रोबो लिख दो ताकि मैं जल्दी से आपके लिए इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ। सो अभी जो आपने देखा वो जो मशीन है वो हमें ये कह रही है कि क्लीन वाटर इनफ नहीं है। सो अब क्लीन वाटर हमने उसमें डालना है। सिंस इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग डिवाइस बट ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज नीडेड। तो ये है इसका ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर जो क्लीन वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये एकदम खाली हो चुका है और ये क्योंकि सेल्फ क्लीनिंग है तो इसको खुद को क्लीन करने के लिए हमें इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ता है और पानी जो ऐड करना है वो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरओ वाटर ही जाना चाहिए। ये स्पेसिफिकली मेंशन था इसके मैनुअल में। तो हम इसके अंदर जो हमारा ड्रिंकिंग आरओ वाटर होता है हम वो ही डालेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर पानी डालना शुरू कर देंगे। तो ये सब एक ये करना होता है और एक जब डर्ट वाटर इकट्ठा हो जाता है हमें वो निकाल के बाहर फेंकना होता है। तो जब तक पानी भर रहा है तब तक हम इसके बारे में और डिटेल्स आपको मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, आप वो देख लीजिए। इसकी प्राइसिंग, इसका सब कुछ सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन हैं ऑलरेडी। जैसे ये क्लीनिंग वाटर पानी से मैं भर रही हूँ। वंस इट्स डन आपको इसको बंद कर देना है और ये बंद हो जाएगा ऐसे। यहीं पे ही इसका हैंडल है टू कैरी। अब इसको हम कैरी करेंगे एंड इट इज़ क्वाइट हैवी, आई डोंट नो, मुझे डिंग 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 डिंग। और इसको वापस हम लगा देंगे इधर। नाउ वो जो रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी अब वो ब्लिंक भी नहीं हो रही है, यू कैन सी। अब मैं इसको कमांड देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो अब हम बात करते हैं इस डिवाइस की सेटिंग के ऊपर कि इसकी क्या सेटिंग होती है। अगर आप थोड़े से आपको इसके अंदर ना टेक्निकल होना पड़ेगा इस डिवाइस को सेट करने के लिए। मैंने ये डिवाइस नहीं सेट किया था, ये ऑफ कोर्स सोइजी ने ही सेट किया था, और कोई भी लेमैन को थोड़ा टाइम लगेगा इस डिवाइस को सेट करने में। डिवाइस को सेट एज इन मशीन को डॉक पे लगा दिया, वो स्विच दे दिया, पावर दे दी उसको, वो चल पड़ेगी। बट इसमें एक मैपिंग सेट करनी पड़ती है आपको। ये खुद पहले अपने आप को कैलिब्रेट करेगा, दैट मीन्स इसको पूरा अपने आप को सिंक करना पड़ेगा। सिंक करने के लिए ये पूरे एरिया का, फॉर एग्जांपल ये हमारे अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही काम कर रहा है, तो इसको पूरे एरिया का मैपिंग करता है, कहाँ आपका फर्नीचर पड़ा हुआ है, कहाँ पे टेबल है, कहाँ पे चेयर है, कहाँ पे एम्प्टी सरफेस है जहाँ पर ये कर सकता है। रग्स पे ये काम नहीं अच्छे से करता, तो रग नहीं होना चाहिए, रग पे अटक जाता है ये। और इसके अंदर ड्राई मॉपिंग भी है, इसके अंदर वेट मॉपिंग भी है, इसके अंदर दोनों है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। मैं अपनी अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट लगेगा और आप चाहेंगे कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मैं एक अलग से पूरी स्पेसिफिकेशंस के साथ ये वीडियो बना दूंगी। बट इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी अच्छी क्लीनिंग करता है। सेकेंड, ये सेल्फ क्लीनिंग पे है, हमें बार बार इसको चेक नहीं करना पड़ता, ये अपना काम खुद करता रहता है, इसको कुछ रुकावट नहीं है। कुछ भी अगर रास्ते में कुछ पड़ा भी हो, ये अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैपिंग वाली है, येस इट इज़ क्रूशियल। हमारे घर का पूरा मैप बना हुआ है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देती हूँ कि किस तरह से हमने पूरी मैपिंग कर रखी है मंदिर एरिया, रूम्स वगैरह के बारे में हमने सारा उसको डिटेल में बताया हुआ है। और हम वहीं से अपने फ़ोन से कमांड दे देते हैं कि जैसे अभी मंदिर को क्लीन कर दो, वो ऑप्शन में हो जाएगा। फिर आप अपना डाइनिंग एरिया क्लीन कर दो, या मान लो बच्चे ने पानी गिरा दी, एकदम स्पिल कर दिया है, हम उसको वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि यहाँ पर आकर तो उसकी सफाई करते हैं। सो इट इज़ रियली अ वेरी यूज़फुल डिवाइस। अब ये देखिए इस तरह से ये अपना जब उसका क्लीनिंग का टाइम आता है, ये वापस अंदर जाता है, ये अपना पहले पीछे होता है और फिर ये अंदर अपना आराम से स्विफ्टली चला जाता है। तो इसका फीचर है वैक एंड मॉप, यानी कि वैक्यूम भी करता है और मॉपिंग भी करता है। पर अब हम इंडियन फैमिलीज़ के अंदर जो ये वैक्यूम वाला काम होता है, इसमें बहुत सारा मोटा कूड़ा होता है, जैसे रैपर्स होते हैं, पैकेट्स पड़े होते हैं, ये इन सबको वो नहीं उठाता है। जैसे नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर जो यूरेका फोम वाले होते हैं, वो ये काम नहीं करता। तो आपको जितना भी मोटा कूड़ा होता है, जितना कि सॉलिड कूड़ा होता है, वो उठाकर हटाना पड़ता है, वरना उसकी मशीन में अटक जाता है। ये कहाँ स्पेशलाइज करता है, ये करता है जहाँ पे एकदम क्लीन सरफेस, क्लीन एज इन मोटा कूड़ा ना हो, डर्ट ये सारी क्लीन करता है। मॉपिंग ये बहुत सुंदर करता है। एंड इट हैज़ वो, आप कम पानी वाली चाहते हो, ज़्यादा पानी वाली चाहते हो, मतलब गीला पोछा चाहते हो, सूखा पोछा चाहते हो, अब वो सेटिंग भी इसके अंदर कर सकते हो। और खुद इसकी जैसे चार्जिंग ड्रेन आउट हो जाता है, खुद अपने डॉक पे जाता है और रिचार्ज भी हो जाता है, ये अपने मतलब खुद ही रिचार्ज हो जाता है। तो इन शॉर्ट इट इज़ अ नाइस डिवाइस। बट येस, हर एक चीज़ के साथ कहते हैं ना फ़ायदा नुकसान होता है। एक, इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, ये कोई नॉर्मल ऐसी डिवाइस नहीं कि आप उठा लो इसको ले लो, ये थोड़ा सा तो पॉकेट पे असर डालता है। बट येस, इफ़ यू हैव अ एरिया, अ गुड एरिया, और आप चाहते हो कि वो क्लीन रहे, और आपके पास मैन पावर की, इनिशियली हमारे पास सूटेबल मैन पावर नहीं मिल रही थी, तो तब हमने ये परचेज़ किया था। व्हेन वंस वी गेट, हमने फिर उसको स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मल सफाई होती है ह्यूमन वाली, वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू ये वाली, और सेटिस्फेक्शन हमें उसी में मिलती है आई गेस। पर ये भी बहुत अच्छी ही करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो चुके हैं हमारे जो हाउस हेल्प है वो किसी कारणवश उसको जाना पड़ा था। अब नया जो सफाई वाले भैया हैं वो आएंगे फर्स्ट को, तो उस दौरान हम जो हमारे जो घर में आंटी हैं वो एक बार ही बड़ा कूड़ा उठा देती हैं, और उसके बाद हम ये वैक्यूम लगा देते हैं, मॉप का काम कर देते हैं, तो हमारा अच्छे से सफाई कर देता है। अब जैसे ये कूड़ा है, ये कूड़ा ये नहीं उठाएगा, ये एकदम इस तरह का जो डस्ट वाला कूड़ा होता है वो उठा लेगा, टिश्यूज़ वगैरह ये कुछ नहीं उठाएगा। तो अगर आपने इसको सफाई करनी है, यहाँ पे पोछा लगाना है या डर्ट उठानी है, तो वो डर्ट एकदम से उठा देगा। जैसे ये वाला एरिया है, उसने पूरा मॉप किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं पूरा क्लीन है। अब यहाँ पे एक बार झाड़ू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर यहाँ पर भी वो अच्छे से मॉप देगा। तो हम इसको मोटा मोटा अगर आप समझ सकते हैं, तो हम इसको मॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, पोछा लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी काम तो हो जाता है। अब कहाँ पे ये डिवाइस एक्सट्रीमली वंडरफुल काम करती है, वो है ये जगह जहाँ पे हमारे घर के जो बंदे हैं वो झाड़ू पोछा तो इग्नोर ही कर देते हैं, पर ये इसने मैप किया हुआ है कि इसके अंदर घुस के अच्छे से सफाई करता है।
तो यहाँ पे आ जाती है ना रोबोटिक इंटेलिजेंस का काम। वो देखो आराम से अंदर घुस जाता है और आराम से अच्छे से पोछा वगैरह करके, झाड़ू वगैरह करके, जितना भी कूड़ा करकट होता है वो उठाकर ये भाई साहब बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज़ नाइस थिंग। ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जिससे मैंने आपको इस डिवाइस के बारे में जानकारी दी है, और ये हमारा काफ़ी प्रिय है। हम इसको कर्मचारी का हमने इसको नाम दिया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम करता है। मेंटेनेंस के ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग डालूंगी जिसमें बताऊंगी कि हम इसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं और किस तरह से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसकी क्लीनिंग करने में, बट येस हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। सो वैज दिस। सो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, और मैं जल्दी ही एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी जिसमें अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगी जो कि थोड़ी और डिटेल्ड होगी और आपको इसके फीचर्स और इसके बारे में पता चलेगा। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, और आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये वीडियो सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ भूलिएगा नहीं बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करोगे मेरी हर नया व्लॉग आपको इंटीमेट कर देगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरा व्लॉग देख पाएंगे। तो जब तक मेरा रोबो कर रहा है काम, मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए।